8 क्लास 10th का है ट्रिग्नोमेट्री वाला चैप्टर एक्सरसाइज 8.1। इसका जो 8th क्वेश्चन है वो देखो, इफ 3 cot a इज इक्वल 4। इसमें बोल रहा है कि cot a की वैल्यू हमें 4, पर इसके आगे cot a के आगे हमारा क्या 3 दे रखा है, तो हम क्या करते हैं, जब कोई मल्टीप्लाई में संख्या दी होती है तो उसे हम डिवाइड में ले आते हैं नीचे, मतलब भाग कर देते हैं। चेक वेदर 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए अपॉन में 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए की वैल्यू दे रखी है इज इक्वल कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए और नॉट। मतलब यार यदि 3 कॉट ए 4 है तो जांच कीजिए कि 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए है या नहीं। इसमें ये प्रूफ करना है कि 10 वाली वैल्यू कॉस साइन के इक्वल है या नहीं। देखो गाइस, हम सॉल्व करते हैं सम को। गिवन मीन्स होता है दिया है, तो हमें कॉट ए की वैल्यू 3 कॉट ए की वैल्यू क्या दे रखी है 4। इसको हम अब कॉट ए हम लिखेंगे 4, जो 3 मल्टीप्लाई में मतलब गुणा में, इसे हम क्या कर देंगे नीचे आके डिवाइड, मतलब हिंदी में बोलते हैं भाग। ठीक है, तो क्या होगी 4/3। हम एक एंगल बनाएंगे जिसको हम देंगे नाम ए बी सी। ठीक है, पर हम उससे पहले करने की, इससे पहले हम लिखते हैं पी बी बी एच एच बी, मतलब पंडित बद्री प्रसाद हर बोले, या तो ये लिख सकते हो या फिर लल्ला कप्पा करके भी आप कर सकते हो इस सम को। तो हमारा कॉट का मानना क्या होता है, ये हमारी क्या होती है साइन, ये होता है कॉस, ये टेन, और ये होती है नीचे वाली कॉस सैक, ये सैक होती है और ये कॉट होती है। मतलब साइन की वैल्यू होती है पी एच, और इसी की उल्टी जो होती है एच पी, वो हमारी कॉस सैक में आ जाती है। कॉस की वैल्यू बी और एच है, तो इसका उल्टा कॉस में उल्टा क्या होता है सैक का, तो सैक में क्या हो जाती है एच अपॉन बी। टेन की वैल्यू हमारी आती है पी अपॉन बी, मतलब इसकी उल्टी हो जाएगी कॉट में बी अपॉन पी। तो हमारी कॉट की वैल्यू क्या होगी बी अपॉन पी, तो बी हमारे पे कितना है 4, तो बेस हमारे पे कितना है 4, और परपेंडिकुलर हमारे पे कितना है 3। ठीक है, हमें क्या नहीं पता ए सी, तो हम यहाँ पे लिखेंगे कि हमें ए बी हमें 4 सेंटीमीटर दे रखा है, तो बी सी हमें 3 सेंटीमीटर दे रखा है, ए सी हमें नहीं पता। तो हम इसमें पैथागोरस थ्योरम का फार्मूला लगा के कर सकते हैं, बाय पैथागोरस थ्योरम, जिसे हिंदी में हम बोलते हैं पैथागोरस प्रमेय द्वारा। यहाँ हम क्या लिखेंगे ए सी का स्क्वायर, मतलब जो ये वाली लाइन होती है इसका स्क्वायर लेते हैं, मतलब ये होती है हाइपोटेनिस परपेंडिकुलर बेस। ये हमारी परपेंडिकुलर होती है, ये बेस होती है, ये हाइपोटेनिस। जो हाइपोटेनिस है वो हमारे क्या ए सी का स्क्वायर, तो यहाँ क्या आ जाएगी ए सी का स्क्वायर इज इक्वल ए बी का स्क्वायर प्लस बी सी का स्क्वायर। मतलब हाइपोटेनिस ले ली ए सी, और ए बी क्या होगी हमारी बेस, और बी सी क्या होगी परपेंडिकुलर। तो ए सी हमें नहीं पता है, ए बी कितनी है हमारे पास 4 का स्क्वायर, और बी सी कितनी है हमारे पे 3 का स्क्वायर। 4 का स्क्वायर हो गया 16 और 3 का स्क्वायर हो गया 9, तो ए सी का स्क्वायर का ए सी स्क्वायर। अब 16 प्लस 9 कितना हो गया, 16 प्लस 9 कितना हो गया 25, ए सी का स्क्वायर। जो ए सी है इसकी इक्वल स्क्वायर को यहाँ बना दिए हम रूट में, ठीक है 25 का रूट बन जाएगा। तो हमारा 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, तो 5 का स्क्वायर क्या होता है 25, बट ये रूट में है तो इसको इससे काट देंगे, तो ए सी हमारे पे कितना आ गया 5 सेंटीमीटर। जो ये वैल्यू हमारी कितनी आ गई 5 सेंटीमीटर। ठीक है, अब उसने बोला है कि इसमें टेन की कॉस की साइन की, पहले हम इन वैल्यू को पुट कर लेंगे। साइन ए की वैल्यू क्या होती है, मैंने बताया था पी अपॉन एच, पी हमारे पे कितना है 3 और एच कितना है 5, तो यहाँ कितनी आ गई 3/5। फिर यहाँ पे आ जाओ कॉस ए की वैल्यू, कॉस ए की वैल्यू क्या होती है हमारी बी अपॉन एच, बी हमारे पे 4 दे रखा है और एच अपॉन हमारे पे कितना है 5। फिर टेन ए की, टेन हम पे कितना है पी अपॉन बी, तो पी हमारे पे कितना है 3 और बी हमारे पे 4। देखो 3/4 टेन ए की वैल्यू, अब इसको उल्टा करेंगे कोट में तो 4/3 हो जाएगी जो हमारी यहाँ पे दे रखी है। ठीक है, अब उसने बोला फर्स्ट सम उठाते हैं 1 माइनस टेन स्क्वेयर ए और 1 प्लस
टेन स्क्वेयर ए इज इक्वल में हमें क्या रखना है, कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए। तो 1 माइनस टेन की वैल्यू क्या होगी, 3/4 का स्क्वेयर। 1 प्लस यहाँ टेन स्क्वेयर में क्या होगी, 3/4 का स्क्वेयर इज इक्वल कॉस स्क्वेयर ए की वैल्यू क्या होगी हमारी, 4/5 का स्क्वेयर। और साइन में क्या होगी, साइन की वैल्यू हमें यहाँ दे रखी है 3/5, तो यहाँ आ जाएगी 3/5 का स्क्वेयर। तो 1 माइनस 3 का क्या होगा, 3 3 जा 9, 4 4 जा 16, 1 1 जा 1, 3 3 जा 9 और 4 4 जा 16। ठीक है, अब यहाँ पे 4 4 जा 16, 5 5 जा 25, 3 3 जा 9, 5 5 जा 25, तो यहाँ आ गया हमारा 25। ठीक है, इसका इन दोनों की एडिशन कितनी होगी, 25, तो कट जाएगी, तो 16 माइनस 9 ही आएगा ऐसे में, तो क्या बचा 7/25। ये वाली इक्वेशन तो हमारी सॉल्व हो गई। अब इधर वाली सॉल्व करते हैं, इसके नीचे कुछ नहीं, दोनों साइड हम क्या मान लेंगे 1, इनका रूट क्या होगा 16, तो 16 में 16 माइनस 9, तो यहाँ क्या बचा 16, फिर इसकी भी ले लेंगे 16, 16 प्लस 9, तो हमारे पे कितना है, 16 में से 9 गया, कितना बचा हमारे पे 7/16, इसका 25/16। देखो 7/16 एंड 25/16 इसका बचा है। अब हम इसे सॉल्व कैसे करेंगे, 7/16 इज इक्वल मल्टीप्लाई में लेंगे, जो हमारी 25/16 वैल्यू है इसको क्या कर देंगे उल्टा, तो 16 ऊपर से जाएगा 25 नीचे आ जाएगा, 16 से 16 कट के क्या हो जाए 7/25, और जो उधर वाली क्वेश्चन में क्या आंसर आएगा 7/25। मतलब इसमें ये बोल रहा है कि साइन ए tan माइनस टेन ए स्क्वेयर 1 प्लस टेन स्क्वेयर ए, इसकी इक्वल में कॉस स्क्वेयर ए माइनस साइन स्क्वेयर ए था, ये दोनों एक दूसरे के इक्वल में आंसर आ रहा है, मतलब ये हमारा सही है। जो हमने यहाँ पे सम किया था 1 माइनस, ये हमारी कौन सी साइड थी, लेफ्ट हैंड साइड थी, और ये वाली राइट हैंड साइड थी हमारी, तो मतलब एक दूसरे के दोनों इक्वल आ रहे थे। यहाँ क्या लिखेंगे हम, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड, हैंस प्रूव्ड, मतलब हमने सिद्ध कर दिया कि ये हमारा सम ये एक दूसरे के इक्वल है, ये दोनों इक्वेशंस। ठीक है।